इंसान का दिमाग काफी मिस्टीरियस तरीके से काम करता है, लेकिन साइंस और साइकोलॉजी ने इन मिस्ट्रीज को सुलझाने की काफी कोशिशें की हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 9 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताने वाला हूं जो हमें स्कूल की बेसिक एजुकेशन में नहीं सिखाए जाते। तो बिना किसी डीले के डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। नंबर 1, नोसिबो इफेक्ट। आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। यह इंसान के दिमाग को पॉजिटिव तरीके से चलाने के लिए यूज किया जाता है। ये कुछ इस तरह काम करता है कि मान लो कि आपके सिर में दर्द है और आपको ये बोलकर एक टैबलेट दी जाती है कि ये आपका दर्द ठीक कर देगी, तो आपकी बॉडी पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करेगी, फिर चाहे वो टैबलेट फेक ही क्यों ना हो। आपका सर दर्द उसी से ठीक हो जाएगा क्योंकि आपका माइंड पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा होगा। ठीक इसका ही उल्टा होता है नोसिबो इफेक्ट। मान लो कि डॉक्टर आपको शक्कर की मीठी टैबलेट देता है और कहता है कि इसके साइड इफेक्ट की वजह से आपको हल्की सर्दी या सिर दर्द हो सकता है, तो काफी चांसेस हैं कि आप ये सिम्टम महसूस करें, भले ये सिम्टम उस टैबलेट से ना होते हो, लेकिन अगर आपको बोला गया है तो आपका दिमाग उसी तरह काम करेगा। नंबर 2, एंकरिंग। मान लो कि आपका कोई दोस्त आपके साथ किसी पार्टी में गया। पार्टी के दौरान आपने नोटिस किया कि आपके दोस्त ने ब्रांडेड जूते पहने हुए। लाजमी है कि आप जूतों में दिलचस्पी दिखाओगे, तो जूतों से प्रभावित होकर आपने अपने दोस्त से उसके प्राइस के बारे में पूछ लिया। आपका दोस्त आपसे कहता है कि उसने बहुत ही सस्ते में ये जूते खरीदे, लेकिन जब वो बताता है कि उसने 10,000 रुपए में ये जूते खरीदे, तब आपको पता चलता है कि आप तो कुछ और ही सोच रहे थे। जो चीज दूसरों के लिए सस्ती हो वो हो सकता है कि आपके लिए महंगी हो, और जो आपके लिए सस्ती हो वो हो सकता है कि दूसरों के लिए महंगी हो। तो आखिर किसी चीज का महंगा सस्ता होने का क्या मतलब है? ये साइकोलॉजी की टेक्निक एंकरिंग पर डिपेंड करता है। मान लो कि आप जहां रहते हो वहां कुकिंग गैस 90 रुपए पर लीटर मिलती है, तो आपका माइंड गैस के उसी प्राइस से एंकरिंग करेगा। अब अगर आप किसी दूसरे शहर में जाते हो, वहां गैस का प्राइस 110 रुपए लीटर है, तो वो आपको महंगी लगेगी। ठीक इसी तरह अगर किसी के यहाँ गैस 120 रुपए लीटर है, तो उसको इसके नीचे के सभी प्राइस सस्ते लगेंगे और वो बड़ी खुशी से वहां से गैस खरीद लेगा। इसलिए ही बूढ़े लोग हमेशा कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, क्योंकि उनका दिमाग एंकरिंग करता है 30 साल पुराने प्राइस से। नंबर 3, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारे साथ वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं या मानते हैं, यानी कि हमारी सोच या विश्वास ही हकीकत बनता है। अगर आपने ओम शांति ओम मूवी देखी होगी तो उसका ये डायलॉग, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, जरूर सुना होगा। हालांकि ये डायलॉग ओरिजिनली पॉलो कोएल्हो की नॉवेल अल्केमिस्ट में था। इसी प्रिंसिपल को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। अगर आप पैसे कमाने के बारे में सोचोगे तो आपके सामने पैसे कमाने के काफी जरिए दिखाई देंगे। ऐसी अगर आप किसी अच्छी जॉब को पाने के बारे में सोचोगे तो आपको वो जॉब आपके काफी करीब महसूस होगी और आपका दिमाग उसको पाने के लिए आपसे मेहनत करवाएगा। हमारे दिमाग में रोज लाखों इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, तो जिस चीज के बारे में हम ज्यादा सोचेंगे हमारा दिमाग उसी पर ज्यादा फोकस करेगा और बार बार हमें उसी चीज की याद दिलाता रहेगा। अगर हम पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचेंगे तो हमको रिजल्ट भी पॉजिटिव दिखाई देगा। अगर हम नेगेटिव चीजों के बारे में सोचेंगे तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही दिखाई देंगे। प्रॉब्लम सोचोगे, प्रॉब्लम्स दिखाई देगी। सॉल्यूशन सोचोगे, सॉल्यूशंस दिखाई देंगे। जेम्स एलन ने अपनी किताब एज ए मैन थिंकेथ में बताया है कि जैसे एक पेड़ बिना सीड के उग नहीं सकता, वैसे ही हमारे एक्शंस के पीछे थॉट का एक सीड होता है। जबकि थॉट हमारे दिमाग में आता है तभी हम एक्शन करते हैं और एक्शन के बाद हमें मिलता है रिजल्ट। तो इससे ये पता चलता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारी लाइफ बन जाती है। हमारी जो आज लाइफ है जैसी भी है, इसके पीछे वो थॉट्स हैं जो हमने कभी ना कभी सोचे थे, जिन्हें हम शायद अब भूल भी गए। नंबर 4, बैडर-मैनहॉफ इफेक्ट। जब आप कोई नया वर्ड याद करते हो तो आपको वो वर्ड काफी जगह दिखाई देने लगता है, जबकि उस वर्ड को सीखने से पहले ऐसा नहीं था। जब आप कोई कार या बाइक खरीदते हो तो आपको सड़कों पर वही मॉडल काफी दिखाई देने लगता है। ऐसे ही मान लो कि आप कोई नया टीवी शो देखते हो तो आप पाओगे कि उस शो के बारे में आपको हर जगह जानकारी दिखेगी। इस चीज को बैडर-मैनहॉफ इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट के होने के 2 रीजन है। पहला ये कि हमारा दिमाग जो हमने कुछ नया देखा है उस पर और ज्यादा जानकारी जुटाने लगता है, और दूसरा ये कि जब भी आप उस नई चीज से रिलेटेड कुछ देखोगे तो आपका दिमाग फौरन आपको उसी चीज को प्रूफ के तौर पर याद दिलाएगा। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूं। अगर आपने स्क्विड गेम वेब सीरीज नहीं देखी है तो आप इस टॉय को इग्नोर कर दोगे। इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, ये आपके लिए बस एक खिलौना है। लेकिन अगर आपने देखा है तो आप सोचोगे कि स्क्विड गेम ये बुक के वीडियो में भी आ गया। नंबर 5, सिमिलैरिटी अट्रैक्शन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम उन चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमसे सिमिलर होती हैं। जैसे हम उन लोगों के बीच ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं जो हमारी तरह होते हैं, हमारी तरह दिखते हैं या हमारे जैसे ही सोच रखते हैं। जैसे आप कहीं बाहर घूमने जाते हो या आप कहीं बाहर पढ़ते हो तो आप अपने शहर के, अपने देश के लोगों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे, यानी कि हम खुद से सिमिलर लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। विदेश में इंडियन मिल जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी अगर हमें कोई एडवाइस देता है तो हम उस इंसान की बात ज्यादा मानेंगे
जो हमसे सिमिलर सोच रखता है। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो हम अपने जैसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वैसे ही लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलैरिटी अट्रैक्शन प्रिंसिपल का ये एक बहुत अच्छा काम है। नंबर 6, द 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल, जिसको परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में काम आता है। ये प्रिंसिपल विल्फ्रेड परेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट ने दिया था। उन्होंने देखा कि इटली में 80% जमीन केवल 20% लोगों के हाथ में। बाद में उन्होंने यह पैटर्न काफी जगह देखा। यह प्रिंसिपल बताता है कि 80% इफेक्ट्स 20% कॉजेस की वजह से आते हैं। अब यह प्रिंसिपल रियल लाइफ में कैसे काम करता है? 80% पैसे जो आप किसी बिजनेस में बनाते हैं वो आपके 20% कस्टमर्स से आता है। इसका एक और एग्जांपल ये है कि 80% कंप्लेन केवल 20% यूजर्स ही करते हैं। इसके अलावा 80% जरूरी काम आपके ऑफिस के 20% लोग ही करते हैं। और आपको पता है कि ये बुक चैनल पर 80% व्यूज 20% वीडियोस से ही आते हैं। हर वीडियो नहीं चलती। इस प्रिंसिपल के ऐसे ही ना जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं। अब ये देखते हैं कि आप इसको डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो। बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने डेली या वीकली कामों की लिस्ट बनाओ। अब उनमें से जरूरी काम छांटो। देखो कि ऐसे कौन से काम हैं जो आपको ज्यादा रिटर्न्स देंगे। आप देखोगे कि आपके 20% काम ऐसे होंगे जो आपको 80% रिटर्न दे रहे होंगे, तो आपको उन 20% कामों को पहले करना चाहिए। नंबर 7, स्पॉन्टेनियस ट्रेड ट्रांसफरेंस। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। मान लो कि आप अपने फ्रेंड को अपने किसी ऑफिस वर्कर के बारे में बता रहे हो, तो जिस तरीके से आप उसको अपने फ्रेंड के सामने डिस्क्राइब करोगे, आपका फ्रेंड भी आपको उसी तरीके से देखेगा। जैसे आप अपने फ्रेंड को बताते हो कि वो फलाना वर्कर कामचोर है, तो आपका फ्रेंड आपको कामचोर समझेगा। वही क्वालिटी वो आप में देखेगा। अगर आप उसको बताते हो कि यार वो बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत समझदार है, तो आपका फ्रेंड भी आपको ही ये सब समझेगा। यानी कि जैसे आप दूसरों को डिस्क्राइब करोगे, आपको भी वैसा ही समझा जाएगा। 2011 में वेल्स में एक रिसर्च में यह प्रूफ भी हुआ है। जब आप किसी के बारे में बताते हो तो इससे आपका नजरिया लोगों को पता चलता है और कहीं ना कहीं इसमें आप भी अपनी पर्सनालिटी रिवील कर रहे होते हो। इसलिए हमें फालतू के गॉसिप से बचना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हम सामने वालों को किसी दूसरे की बुराई करने के अलावा और भी काफी कुछ बता रहे होते हैं। नंबर 8, कॉग्निटिव डिसोनेंस। हम सब एक पर्सपेक्टिव या बिलीफ को लेकर बड़े होते हैं जो हमें हमारी फैमिली और फ्रेंड से मिलता है। हम अपने जैसे पर्सपेक्टिव वाले लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। अब असली दिक्कत तब आती है जब हमें कोई अलग पर्सपेक्टिव वाला इंसान मिलता है जिसके आइडियाज और सोच हमसे अलग हैं। ऐसी जगह पैदा होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ऐसे में हमारा माइंड समझ ही नहीं पाता कि इन दो आइडियाज जो कि एक दूसरे को अपोज करते हैं उनमें से कौन सा माना जाए। यहां पर आपको फैक्ट्स चेक करने होंगे, कंपेयर करना होगा अपने बिलीफ और सामने वाले के बिलीफ को, एंड इतनी हिम्मत रखनी होगी कि अगर आपका बिलीफ गलत है तो उसे गलत मानो। कई बार हम अपने ही आदत और अपने ही बिलीफ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो कि आप एनवायरनमेंट को लेकर काफी सीरियस हो और आप स्पोर्ट्स कार के शौकीन भी हो जो कि काफी पॉल्यूशन करती है, बहुत फ्यूल पीती है, तो आपके ये दोनों बिलीफ एक दूसरे को अपोज करते हैं। अब आप या तो एनवायरनमेंट की इतनी फिक्र ना करो, उसके बारे में ना सोचो, या फिर अपने शौक को छोड़ दो, मतलब स्पोर्ट्स कार चलाना बंद कर दो। तो आपके माइंड को एक बिलीफ मानना पड़ेगा, तभी वो स्ट्रेस से निकल पाएगा। कॉग्निटिव डिसोनेंस स्ट्रेस पैदा करता है, तो ऐसे ही एक बिलीफ को फॉलो करके हम इससे बच सकते हैं। नंबर 9, मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। किसी भी नए इंसान, नए आइडिया या नई एक्टिविटी के साथ कंफर्टेबल होने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इसका सबसे आसान तरीका है कि आप उस आइडिया या इंसान के साथ धीरे धीरे खुद को एक्सपोज करो। मेयर एक्सपोजर इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो बताती है कि इंसान उस चीज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहता है जिसके साथ वो फैमिलियर होता है। अब मान लो कि आपका नए कॉलेज में एडमिशन हुआ है, वहां पर आप नए नए लोगों से मिलते हो, तो शुरुआत में आपको उनके साथ बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आप खुद को उनके साथ एक्सपोज करोगे, यानी कि मिलोगे, अपने बारे में बताओगे, उनके बारे में जानोगे, तो आप उनके साथ काफी कंफर्टेबल फील करने लगोगे। ऐसे ही मान लो कि अगर आपको चेंज पसंद नहीं है और आप हमेशा अपना काम पुराने तरीके से टाइपराइटर पर ही करते आ रहे हो, अब आपके सामने लैपटॉप लाकर रख दिया, तो आप उसको तुरंत पसंद नहीं करने लगोगे, लेकिन आप धीरे धीरे खुद को उसके साथ एक्सपोज करोगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लैपटॉप को ज्यादा पसंद करने लग जाओ। देखो, जब मैंने कंप्यूटर यूज करना शुरू किया था तो विंडोज 98 था। मैं विंडोज 98 मैंने कई सालों तक यूज किया। फिर विंडोज एक्सपी आया, मैंने विंडोज एक्सपी देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा कंफ्यूजिंग यार, 98 ही अच्छा है अपना। लेकिन जब कुछ सॉफ्टवेयर 98 पर चलना बंद हो गए तो मजबूरी में विंडोज एक्सपी पर शिफ्ट करना पड़ा। देन थोड़ा यूज करने के बाद विंडोज एक्सपी अच्छा लगने लग गया। फिर आ गया विंडोज 7, और 7 देख के भी मुझे लगा कि यार कंफ्यूजिंग है, अपना एक्सपी अच्छा है। लेकिन फिर एक्सपी पर कहीं नए सॉफ्टवेयर चलना बंद हो गया। उसके बाद में वापस मजबूरी में 7 पर शिफ्ट हुआ। 7 से फैमिलियर हो गया, लगा कि यार 7 इज बेस्ट, एक्सपी इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद विंडोज 8 आया, मैंने अपग्रेड नहीं किया, कैसे यार कंफ्यूजिंग, अपना 7 ही अच्छा। देन 10 आया, तब भी अपग्रेड नहीं किया, लेकिन विंडोज 7 पे कुछ सॉफ्टवेयर चलना बंद हो गए, तब मजबूरी में 10 पर शिफ्ट हुआ।
एंड फिर लगने लगा थोड़े टाइम यूज करने के बाद कि यार विंडोज 10 बेस्ट है, अब तक बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की सीरीज में। इसलिए नई चीजों से फैमिलियर होने का बेस्ट तरीका है कि उसके साथ खुद को धीरे धीरे ढलने दो। तो ये थे कुछ साइकोलॉजिकल लेसन्स जो आपके स्कूल में बेसिक एजुकेशन में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन लाइफ में ये बहुत काम आते हैं। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इनको सीखना और सही जगह अप्लाई करना बहुत जरूरी है। ये बुक ऐप पर साइकोलॉजी की एक कैटेगरी है जिसमें हमने 39 फेमस साइकोलॉजिकल बुक्स को समराइज किया है बड़ी ही आसान हिंदी में। ये आप वहां पर सुन सकते हो बिना किसी एड्स के, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मैंने एक पर्सनल इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी बनाई है, आप चाहो तो उसे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, आपके लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।